ओम शांति। बाबा गुड मॉर्निंग। आज बाबा के 22 अक्टूबर 2021 के महावाक्य हैं। बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे माया से डरो मत, भले कितना भी भुलाने की कोशिश करे लेकिन थको नहीं। अमृत वेले उठ याद में रहने का पूरा पुरुषार्थ करो। बाबा ने प्रश्न पूछा, पुरुषार्थ में आगे नंबर कौन से बच्चे लेते हैं? तो बाबा ने उत्तर में कहा, जो बाप पर पूरा बलि चढ़ते हैं अर्थात कुर्बान जाते हैं, सबसे आगे वही जाते हैं। बाप पर कुर्बान जाते और बच्चों पर बाप बच्चों पर कुर्बान जाते और बच्चे बाप पर कुर्बान जाते। तुम अपना कखपन पुराना तन मन धन बाप को देते और बाप तुम्हें विश्व की बादशाही देता, इसलिए उसे गरीब निवाज कहा जाता है। गरीब भारत को ही दान देने बाप आए हैं। और गीत हम सब ने सुना, नयनहीन को राह दिखाओ प्रभु, पग पग ठोकर खाऊं मैं। ओम शांति। मीठे मीठे अति मीठे ऐसे कहेंगे ना, बेहद का बाप और बेहद का प्यार है। कहते हैं मीठे सिकिल दे बच्चों ने गीत सुना, राह एक बाप ही दिखाते हैं, भक्ति मार्ग में राह बतलाने वाला और कोई भी नहीं है। वहां ही ठोकरें खाते रहते हैं। अभी भले राह मिली है, फिर भी माया बाप के साथ बुद्धि योग लगने नहीं देती है। समझते भी हैं एक बाप को याद करने से हमारे सब दुख दूर हो जाएंगे, फिक्रात की कोई बात ही नहीं रहेगी, फिर भी भूल जाते हैं। बाप कहते अपने को आत्मा समझ मुझ पतित पावन बाप को याद करो। बाप ज्ञान का सागर है ना, वही गीता ज्ञान दाता है, स्वर्ग की बादशाही अथवा सदगति देते हैं। श्री कृष्ण को ज्ञान का सागर नहीं कह सकते। सागर एक बाप ही होता है। इस धरती के चारों तरफ सागर ही सागर है। सारा सागर एक ही है, फिर उनको बांटा गया है। तुम विश्व के मालिक बनते हो तो सारा सागर और धरनी के तुम मालिक बन जाते हो। फिर ऐसे कोई कह ना सके यह हमारा टुकड़ा है। हमारी हद के अंदर ना आओ। यहाँ तो सागर में भी टुकड़े टुकड़े कर दिए हैं सब चीज। बाबा कहते ये हमारा टुकड़ा है, हमारी हद के अंदर नहीं आओ। तुम समझते हो सारा विश्व भारत ही था जिसके तुम मालिक थे। गीत भी है, बाबा आपसे हम विश्व की बादशाही लेते हैं, जो कोई छीन ना सके। यहां तो देखो पानी के ऊपर भी लड़ाई है। एक दो को पानी देने के लिए लाखों रुपया देना पड़ता है। तुम बच्चों को सारे विश्व की राजाई कल्प पहले मिसल मिल रही है। बाप ने ज्ञान का तीसरा नेत्र दिया है, ज्ञानदाता है ही परमपिता परमात्मा। इस समय आकर ज्ञान देते हैं। सतयुग में लक्ष्मी नारायण के पास ये ज्ञान नहीं होगा। हाँ, ऐसे कहेंगे आगे जन्म में ज्ञान लेकर ये बने हैं। तुम ही थे, तुम कहते हो बाबा आप वही हो। आपने हमको विश्व का मालिक बनाया था। बाप कहते मेरी मत कोई लंबी चौड़ी नहीं है। वो पढ़ाई कितनी लंबी चौड़ी होती है, ये तो बहुत सहज है। रचता और रचना के आदि मध्य अंत को तुम जानकर औरों को बताते रहते हो। कैसे 84 का चक्र लगाया है, अभी वापस जाना है बाप के पास। ये भी बाप ने बतलाया है, माया के तूफान बहुत आएंगे, इनसे डरो मत। सुबह को उठकर याद करेंगे, बुद्धि और ख्यालातों में चली जाएगी, 2 मिनट भी याद नहीं रहेगी। बाप कहते हैं थकना नहीं। अच्छा 1 मिनट याद रही, फिर कल बैठना, परसों बैठना, अंदर में ये पक्का जरूर करो कि हमें याद करना है।
अगर कोई विकार में जाता होगा तो फिर बहुत तूफान आएंगे। पवित्रता ही मुख्य है। आज ये पतित दुनिया वैशाल्य है, कल पावन शिवालय होगा। जानते हो ये पुराना शरीर है। बाप को याद करते रहेंगे तो कोई भी समय शरीर छूट जाए तो स्वर्ग में चलने के लायक बन जाएंगे। बाप से कुछ ना कुछ ज्ञान तो सुना है ना। ऐसे भी हैं जो यहाँ से भागंती हो गए हैं, फिर भी आकर अपना वर्षा ले रहे हैं। ये भी समझाया है, अंतमति सो गति होगी। समझो कोई शरीर छोड़ते हैं, ज्ञान के संस्कार ले जाते हैं, तो छोटेपन में ही इस तरफ उनको खींच होगी। भले ऑर्गन्स छोटे, बोल नहीं सकते, परंतु खींच लेंगे। छोटेपन से ही संस्कार अच्छे होंगे, सुखदायी बनेंगे। आत्मा को ही बाप सिखलाते हैं, जैसे बाप मिलिट्री वालों का मिसाल समझाते हैं ना। संस्कार ले जाते हैं तो फिर लड़ाई में भी फिर भर्ती हो जाते हैं। अंदर आत्मा में वो संस्कार भरा हुआ, इसलिए दोबारा जैसे जैसे बड़े होते हैं वो संस्कार फिर इमर्ज होने लगते हैं और फिर उनको खींच होती है, मुझे तो फिर से सेना में ही भर्ती होना है। तो बाबा कहते जैसे शास्त्र पढ़ने वाले संस्कार ले जाते हैं तो छोटेपन में ही शास्त्र कंठ हो जाते हैं, उनको मेहनत नहीं लगती है, पहले से आत्मा में संस्कार भरे हुए, उनकी महिमा भी निकलती है। यहाँ से जो जाते हैं तो छोटेपन में महिमा निकलती है। आत्मा ही ज्ञान धारण करती है ना, बाकी रहा हुआ हिसाब किताब चुकतू करना पड़ता है। स्वर्ग में तो आएंगे ना, बाप के पास आकर के मालेकम सलाम करेंगे, प्रजा तो ढेर बनेगी, बाप से वर्षा तो लेंगे ना। पिछाड़ी में कहा ना, अहो प्रभु तेरी लीला। तुम अभी समझते हो अहो बाबा आपकी लीला ड्रामानुसार ऐसे होती है। आपका एक्ट सभी मनुष्य मात्र से न्यारा है। जो बाप की अच्छी सर्विस करते हैं उनको फिर इनाम भी बड़ा अच्छा मिलता है, विजय माला में पिरोए जाते हैं। यह है रूहानी ज्ञान जो बाप रूहों को देते हैं। मनुष्य तो सब शरीरों को ही याद करेंगे, कहेंगे शिवानंद, गंगेश्वरानंद आदि आदि, ये ज्ञान देते हैं। यहाँ तो कहेंगे निराकार शिव बाबा ज्ञान देते हैं। मैं ऊंचते ऊंच हूँ, मुझ आत्मा का नाम है शिव। शिव परमात्माए नमः कहते हैं ना, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर को कहेंगे देवताए नमः। ये भी रचना है, उनसे कोई वर्षा नहीं मिल सकता। तुम आपस में भाई भाई हो, भाई को याद करने से वर्षा नहीं मिलेगा, बाबा कहते हैं। रचना को याद करके वर्षा नहीं पा सकते ना। बाबा कहते ये ब्रह्मा दादा भी तुम्हारा भाई है, स्टूडेंट है ना, हाँ पढ़ रहे हैं, इनसे भी वर्षा नहीं मिलेगा। वर्षा देने वाला तो शिव बाबा है ना, ये भी तो उनसे पढ़ करके वर्षा ले रहे हैं। ये खुद ही बाप से वर्षा पा रहे हैं। पहले ये सुनते हैं, बाप को कहता हूँ बाबा हम आपको हम तो आपका पहला बच्चा हूँ। किसने कहा? अभी ब्रह्मा बाबा कह रहे हैं कि बाबा मैं शिव बाबा को कहता हूँ कि बाबा मैं तो आपका पहला बच्चा हूँ, क्योंकि शिव बाबा जब ब्रह्मा बाबा में प्रवेश करते हैं तो सबसे पहले बाबा कहते हैं मैं सुनता हूँ। हाँ, मेरे ही बाजू में एक ही तन में बाप और दादा दोनों बैठ के, और बाबा कहते हैं सबसे पहले मैं सुनता हूँ। आपसे हम कल्प वर्षा लेते हैं, कल्प आपका रथ बनता हूँ। शिव का रथ ब्रह्मा द्वारा विष्णुपुरी की स्थापना। तुम ब्राह्मण भी मददगार हो, फिर तुम मालिक बनेंगे। अभी तुम जानते हो हम 5000 वर्ष पहले मौफिक बाप द्वारा राज्य भाग्य लेते हैं। जिन्होंने कल पहले राज्य भाग्य लिया है वही लेंगे। हर एक के पुरुषार्थ से पता लग जाता है कौन महाराजा महारानी बनेंगे, कौन प्रजा बनेंगे। पिछाड़ी में तुमको सब साक्षात्कार होगा। सारा पुरुषार्थ पर मतदार है, कुर्बान भी होना होता है। बाप कहते हैं मैं गरीब निवाज हूँ, तुम गरीब ही मुझ पर कुर्बान होते हो। दान हमेशा गरीबों को ही दिया जाता है ना। समझो कोई कॉलेज बनवाते हैं, वो कोई गरीबों को दान नहीं होता है, वो कोई ईश्वर अर्थ नहीं होता है, परंतु दान तो करते हैं ना। अच्छे उसमें तो लगाया ना। कॉलेज खोलते हैं तो उनका फल दूसरे जन्म में मिलता है, उस दूसरे जन्म में अच्छा पढ़ेंगे। विद्या का दान किया, मानो जहाँ से जो स्कूल कॉलेज बनाने के लिए उन्होंने अपना धन सफल किया, तन मन धन लगाया,
तो उसके बदले में उसको दूसरे जन्म में कितने लोगों ने वहाँ पढ़ाई पढ़ी और पढ़ाई पढ़ करके उसका कमीशन तो उस आत्मा को मिलेगा ना, दूसरे जन्म में करके पढ़ाई अच्छी पढ़ेंगे, ये आशीर्वाद मिलती है। भारत में ही सबसे जास्ती दान पुण्य होता है, इस समय तो बहुत दान होता है। फिर बाबा ने कहा तुम बाप को दान करते हो, बाप तुमको दान करते हैं, तुमसे कखपन लेकर तुमको विश्व की बादशाही देते हो। इस समय तुम तन मन धन सब बाप को दान में देते हो। वो लोग तो मरते हैं तो विल करके जाते हैं, फलाने आश्रम को देना ये या फिर ये आर्य समाज ही ले लेवे। वास्तव में दान गरीबों को देना होता है जो भूखे होते। अभी भारत गरीब बना है ना, स्वर्ग में भारत कितना साहूकार था। तुम जानते हो वहां जितना अनाज धन आदि तुम्हारे पास होता है उतना और कोई के पास नहीं हो सकता। वहां तो कुछ भी पैसा नहीं लगेगा। मुट्ठी चावल दान करते हैं तो रिटर्न में 21 जन्मों के लिए महल मिल जाते हैं, जागीर भी मिलेगी। अभी तत्व भी तमो प्रधान होने के कारण दुख देते हैं, वहां तत्व सतो प्रधान होते हैं। तुम जानते हो सतयुग में कौन कौन आएंगे, फिर द्वापर में फलाने फलाने आएंगे। कलयुग के अंत में छोटी छोटी टालियां मठ पंथ आदि निकलते रहते हैं ना। अभी तुम्हारी बुद्धि में झाड़ ड्रामा आदि की नॉलेज है, बाप के पार्ट को भी जानते हैं। महाभारत लड़ाई में दिखाते हैं 5 पांडव बचे। अच्छा फिर क्या हुआ? 5 पांडव बचे और एक कुत्ता बचा और वो भी फिर पहाड़ों पर जाकर गल मरे। बाबा कहते जरूर जो राजयोग सीखे वही जाकर राज्य करेंगे ना, आगे तुम भी कुछ थोड़ी जानते थे। बाबा भी गीता आदि पढ़ते थे, नारायण की भक्ति करते थे, गीता के साथ भी बहुत प्यार था। ट्रेन में जाते थे तो गीता पढ़ते थे, अब देखते हैं कुछ भी समझा नहीं, डिब्बी में ठिकरी। बाबा कहते हाँ डिब्बी में ठिकरी। भक्ति मार्ग में जो कुछ करते आए हो परंतु उद्धार तो हुआ ही नहीं, कितना कुछ भी किया लेकिन प्राप्ति क्या हुई? बाबा कहते दुनिया में तो कितना झगड़ा है, यहाँ तो सब पवित्र बन ना सके इसलिए झगड़ा पड़ता है। बाप शरण भी लेते हैं, फिर कहते हैं बीमारी उथलेगी जरूर, बच्चे आदि याद पड़ेंगे, इसमें नष्टो मोहा होना पड़े। समझना है हम मर गए, बाप के बने गोया इस दुनिया से मरे, फिर शरीर का भान नहीं रहता। बाप कहते हैं देह सहित जो भी संबंध है उनको भूल जाना है। इस दुनिया में जो कुछ देखते हो वो जैसे कुछ भी है नहीं, ये पुराना शरीर भी छोड़ना है, हमको जाना है घर। घर जाकर फिर आकर नया सुंदर शरीर लेंगे। अभी शाम है फिर सुंदर बनेंगे, भारत अभी शाम है फिर सुंदर बनेगा। अभी भारत है कांटों का जंगल, सब एक दो को काटते रहते हैं, कोई बात पर बिगड़ पड़ते हैं तो गाली देते हैं, लड़ पड़ते हैं। तुम बच्चों को घर में भी बहुत मीठा बनना है, तुम बच्चों को घर में भी बहुत मीठा बनना है, नहीं तो मनुष्य कहेंगे इसने तो 5 विकार दान दिए हैं, फिर क्रोध क्यों करते हैं? बोले तो ओम शांति वाले हैं, कितना इनको तो शांति में रहना चाहिए, भी क्रोध करते हैं। तुम क्रोध क्यों करते हो? शायद क्रोध दान नहीं दिया है, फिर ऐसा सोचेंगे। बाप कहते हैं बच्चे झोली में 5 विकार दान दे दो तो तुम्हारा ग्रहण छूट जाएगा। चंद्रमा को ग्रहण लगता है ना, तुम भी अब संपूर्ण बनते हो। बाप कहते हैं ये विकार दान दे दो तो तुमको स्वर्ग की बादशाही मिलती है। आत्मा को बाप से स्पर्शता मिलता है। आत्मा कहती है इस पुरानी दुनिया में बाकी थोड़ा टाइम है, काम उतार देना है, ख्यालात कोई भी उतार देने चाहिए। बाबा जानते हैं अनेक प्रकार के ख्यालात आएंगे, धंधे के ख्यालात भी आएंगे। भक्ति मार्ग में भक्ति करते करते समय ग्राहक धंधाधोरी याद पड़ता है तो फिर अपने को चुटकी से काटते हैं। हम नारायण की याद में बैठा हूँ फिर ये बातें याद क्यों आई? यहाँ भी ऐसे होता है। जब इस रूहानी सर्विस में अच्छी रीति लग जाते हैं तो फिर समझाया जाता है अच्छा छोड़ो धंधे धोरी को, बाबा की सर्विस में लग जाओ। कहते हैं छोड़ो तो छूटे, देह अभिमान छोड़ते जाओ, सिर्फ बाप को याद करो तो बंदर से मंदिर लायक बन जाएंगे।
भ्रमरी का, कछुओं का भी सब मिसाल बाप देते हैं। जो फिर भक्ति मार्ग में वो लोग दृष्टांत देते हैं। अभी तुम जानते हो कीड़े कौन है, तुम हो ब्राह्मणिया, तुम भू भू करती हो। ये दृष्टांत अभी का है, वो बता ना सके। त्योहार आदि सब इस समय के हैं। तुम भू भू करती हो, ये दृष्टांत अभी का है। हाँ, बाबा ने कहा ये दृष्टांत अभी का है, वो बता ना सके। त्योहार आदि सब इस समय के हैं। सत्युग त्रेता में कोई त्योहार होता नहीं है, ये सब भक्ति मार्ग के हैं। अब देखो, श्री कृष्ण जयंती थी, श्री कृष्ण मिट्टी का बनाया, उनकी पूजा की, फिर जाकर लेकर लेके लेक में डुबो दिया। अभी तुम समझते हो ये क्या करते हैं। अब देखो, देवियों के नवरात्रे चल रहे थे ना, तो इधर हमने देखा, भोपाल में भी देखा, नेपाल में भी देखा, यूपी में भी देखा। देवियों की बहुत सुंदर बड़ी बड़ी मूर्तियां पहले स्थापन की नवरात्रे दशहरे तक, और फिर उनको डुबोने लेके जा रहे थे। उसके पहले गुजरात में, महाराष्ट्र में एक गणपति का भी बड़ी बड़ी मूर्तियां बनाना, 10 दिन तक पूजा करना उनका जो भी है ना, और फिर जाके लेक में, नदी में डुबो देते हैं। तो बाबा कहते हैं अभी तुम समझते हो ये सब क्या करते हैं, ये है अंधश्रद्धा। तुम किसी को भी समझाएंगे तो वो समझेंगे नहीं। कोई को बीमारी आदि हुई तो कहेंगे देखो तुमने श्री कृष्ण की पूजा छोड़ दी, इसलिए ये हाल हुआ है। ऐसे बहुत ही आश्चर्यवत कथनती, सुनंती, कथनती, भागंती हो जाते हैं। इसलिए ब्राह्मणों की माला नहीं बन सकती। यही कारण है जो बाबा कहते हैं ना अभी 108 की माला के मन के तैयार हुए और ना ही 16,108 की। बाकी बाबा के तो लाखों बच्चे, करोड़ों ने तो संदेश भी सुना। बाबा कहते इसीलिए ब्राह्मणों की माला नहीं बनती। ऊंच से ऊंच ये ब्राह्मण कुलभूषण है, परंतु उनकी माला नहीं बन सकती है। तुम्हारी बुद्धि में है ये शिव बाबा की माला है, फिर हम जाकर सतयुग में नंबरवार विष्णु की माला के दाने बनेंगे। तुम्हारा एक एक अक्षर ऐसा है जो कोई समझ ना सके। बाप पढ़ाते रहते हैं, वृद्धि को पाते रहते हैं, प्रदर्शनी में कितने आते हैं, कहते भी हैं हम आकर समझेंगे, फिर घर में गए और क्लास वहाँ की वहाँ रही। कहते हैं प्रभु से मिलने के लिए राह बहुत अच्छी बताते हैं, परंतु हम उस पर चलें, वर्षा लेवें, ये बुद्धि में नहीं आता है। बहुत अच्छी सेवा कर रही है ब्रह्मा कुमारियाँ, बस अरे तुम भी तो समझो ना। आते हैं, सुनते हैं, उनको अच्छा लगता है, और फिर जाके कहते हैं ब्रह्मा कुमारीज वाले बहुत अच्छी सेवा कर रहे हैं। बाबा कहते हैं अच्छा तुम्हें भी तो अगर अच्छा लग रहा है तो तुम्हें भी समझना चाहिए ना। जिस्मानी सेवा करते रहते हो, अब ये रूहानी सेवा करो। सोसाइटी की सेवा में, सेवा तो सभी मनुष्य करते रहते हैं, मुफ्त में तो कोई सेवा नहीं करते हैं, नहीं तो खाएंगे कहाँ से। अभी तुम बच्चे बहुत अच्छी सेवा कर रहे हो, तुमको भारत के लिए बहुत तरस रहता है। हमारा भारत क्या था, फिर रावण ने किस गति में लाया है। अब हम बाप की श्रीमत पर चल वर्षा जरूर लेंगे। अभी तुम जानते हो हम हैं संगम युगी, बाकी सब हैं कलयुगी। हम उस पार जा रहे हैं। जो बाप की याद में अच्छी रीति रहेंगे, वो ऐसे बैठे बैठे याद करते करते शरीर छोड़ देंगे, बस फिर आत्मा वापस आएगी ही नहीं। बैठे बैठे बाप की याद में गया, यहाँ हठ योग आदि की बात नहीं है। जैसे देखते हो ध्यान में बैठे बैठे चले जाते हैं, वैसे तुम बैठे बैठे ये शरीर छोड़ देंगे, सूक्ष्म वतन जाकर फिर बाप के पास चले जाएंगे। जो याद की यात्रा की बहुत मेहनत करेंगे वो ऐसे शरीर छोड़ देंगे। साक्षात्कार हो जाता है, जैसे शुरू में कोई तुमको बहुत साक्षात्कार हुए, वैसे पिछाड़ी में भी तुम बहुत देखेंगे। देखो शुरू का समय जो कहते हैं 14 साल, कैसे अंदर ही अंदर तपस्या भट्टी की और फिर साक्षात्कार भी होते थे। बाबा ने कहा लास्ट में भी तुमको ऐसे ही बहुत सारे साक्षात्कार होंगे। एक तरफ हाहाकार हो रहा होगा, चारों तरफ दुनिया में दुख बढ़ेगा, और दूसरी तरफ जितना जितना हम बाबा के बच्चे योग युक्त होंगे, उतना उतना बाबा कहते तुम्हें साक्षात्कार होने लगेंगे, या फिर तुम्हारे द्वारा लोगों को साक्षात्कार होंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग।
रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को दिलवा चांद सिकवा प्रेम से याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते थैंक यू बाबा शुक्रिया बाबा। अब धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट, मंदिर लायक बनने के लिए देह अभिमान छोड़ देना है, रूहानी सेवा में लग जाना है। दूसरी बात, अब घर जाने का समय है, इसलिए जो भी हिसाब किताब है, धंधे धोरी के ख्यालात हैं, उन्हें उतार देना है। याद की यात्रा की मेहनत करनी है। बाबा ने वरदान में कहा, योग युक्त स्थिति द्वारा सूक्ष्म व कड़े बंधनों को क्रॉस करने वाले बंधन मुक्त भव। योग युक्त स्थिति द्वारा सूक्ष्म व कड़े बंधनों को क्रॉस करने वाले बंधन मुक्त भव। योग युक्त की निशानी है बंधन मुक्त। योग युक्त बनने में सबसे बड़ा अंतिम बंधन है स्वयं को समझदार समझकर श्रीमत को अपनी बुद्धि की कमाल समझना, अर्थात श्रीमत में अपनी बुद्धि मिक्स करना, जिसे बुद्धि का अभिमान कहा जाता है। दूसरी बात, जब कभी कोई कमजोरी का इशारा देता है व बुराई करता है, यदि उस समय जरा भी व्यर्थ संकल्प चला तो भी बंधन है। जब इन बंधनों को क्रॉस कर हार जीत निंदा स्तुति में समान स्थिति बनाओ, तब कहेंगे संपूर्ण बंधन मुक्त। फिर बाबा ने स्लोगन में कहा, पहले सोचना फिर करना, यही ज्ञानी तो आत्मा का गुण है। पहले सोचना फिर करना, यही ज्ञानी तो आत्मा का गुण है। अच्छा, ओम शांति। ये थे आज के बाबा के महावाक्य जो हम सब ने सुने। बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे माया से डरो मत, भले कितनी भी भुलाने की कोशिश करे, लेकिन थको नहीं। अमृत वेले उच्च याद में रहने का पूरा पुरुषार्थ करो। अच्छा, ओम शांति। ये थे बाबा के आज के महावाक्य जो हम सब ने सुने। और आज हम आपको एक सुंदर सी बात सुनाएंगे। शायद आप सभी को नहीं पता होगा अभी हम कहाँ बैठे हैं। ये जो आप पीछे की जो स्टेज देख रहे हैं ना, ये आज नेपाल में है हम। और नेपाल की ये पोखरा जो एक जगह है, बहुत सुंदर सी जगह है। ऐसा लग रहा है जैसे शिमला की तरफ घूम रहे हों। बहुत सुंदर सी ग्रीनरी भी है और बहुत सुंदर सुंदर सी जगहें हैं जो हमने सुबह सुबह भी देखने गए थे। और अभी कुछ और भी थोड़ा बाकी है देखना। तो हमारा अचानक प्रोग्राम बना था नेपाल आने का। हम जा रहे थे पटना में, लेकिन थोड़े समय के लिए दो एक दिन के लिए यहाँ आए हैं। तो हमें यहाँ का जो माहौल है, यहाँ के जो लोगों का प्यार है, यहाँ के लोगों की जो भावनाएं, और अभी यहाँ दशहरे के दिनों में यहाँ खास जो त्यौहार है वो बहुत धूमधाम से मनाते हैं। तो आज सुबह हम लोगों को भी बहुत बड़ा सा टीका यहाँ लगाया था, लाल सा। तो अभी तो निकल गया है वो, लेकिन बहुत ही भावना वाले लोग हैं और बहुत ही प्यारी बहनें हैं यहाँ की। और एक हमारी बहुत सुंदर सी बहन है, बिन्नी बहन, जो आपने कल उनकी मुरली भी सुनी होगी। उनकी मुरली भी कल रिकॉर्ड किया था हमने। और मैं भूल गई थी उनको बोलना कि आप अपना नाम और पता बताना। बहुत ही होशियार है हमारी बिन्नी बहन, जो यहाँ पोखरा में रहती है। बहुत स्वीट सी है। और एक दिन उसके पहले दिन जो आपने सुना वो है हमारी शोभा बहन। तो एक दिन हमने उनकी भी मुरली रिकॉर्ड करके आपको, परसों वाली मुरली उन्होंने सुनाई थी, कल वाली आपने उनसे सुनी। तो ये उनको भी यहाँ का जो भारत वाले भाई बहनें हैं उनको सुनने को मिला। बड़ी स्वीट सी और सॉफ्ट सी नेचर से, और सारी बहनें बहुत प्यारी प्यारी सी बहनें हैं यहाँ। और ये सुंदर सा यहाँ का सेंटर है जहाँ का बहुत सुंदर योग युक्त वातावरण है। और ऐसे आज हम यहाँ की मुरली सुन रहे हैं। ठीक है, फिर आगे का शायद कल हम पटना जाएंगे, कल या परसों हम पटना में होंगे। तो वहाँ 24 तारीख का वहाँ का प्रोग्राम है, तो उसके लिए हम अभी कल यहाँ से निकलेंगे। ओके, फिर मिलते रहेंगे कहीं कहीं से भी। ओके, ओम शांति।